सिद्धाश्रम स्तवन। सिद्धाश्रम आध्यात्मिक जीवन का वह अंतिम आश्रय स्थल है जो कि अपने आप में अलौकिक और अद्वितीय है, जिसकी तुलना किसी भी अन्य आश्रम या किसी भी लोक से नहीं की जा सकती। देवलोक और इंद्रलोक भी उसके सामने तुच्छ और नगण्य हैं, क्योंकि वे केवल भौतिक वासनाओं और भौतिक क्रियाकलापों से आवेष्टित है, जबकि सिद्धाश्रम पूर्णतः आध्यात्मिक और पारलौकिक भावनाओं और चिंतनों से संबंधित है। यह जीवन का सौभाग्य होता है कि व्यक्ति अपने जीवन में ही सशरीर सिद्धाश्रम में पहुंच जाए। जो व्यक्ति अपने जीवन में पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाता, उसके जीवन का कोई महत्व और कोई मूल्य भी नहीं रह पाता। आज के युग में भी महाभारत कालीन भगवान श्री कृष्ण, द्रोण, भीष्म, कृपाचार्य जैसे महान व्यक्तित्व सशरीर विद्यमान हैं। भगवत्पाद शंकराचार्य, गोरखनाथ और लामा जैसे व्यक्ति भी सिद्धाश्रम में विचरण करते हुए देखे जा सकते हैं। यही नहीं, अपितु वेदकालीन महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र, गर्ग, अत्रि, कणाद, पुलस्त्य, गौतम आदि भी सशरीर सिद्धाश्रम में साधनारत हैं, और हम उनको उसी प्रकार से देख सकते हैं जिस प्रकार से कि कोई व्यक्ति सामने खड़े हुए व्यक्ति को, पुरुष को या स्त्री को देख सकता है। किंकर स्वामी ने, जो कि अपने आप में अद्वितीय सिद्धतम आचार्य हैं, सिद्धाश्रम के एक प्राण और प्राणस चेतना हैं, उन्होंने सिद्धाश्रम का स्तवन अत्यंत ही सुमधुर पदों के माध्यम से किया है। मैं उन पदों को प्रस्तुत कर रहा हूं। ये पद सुनना ही जीवन का सौभाग्य है। इन पदों का अमृत कानों में पड़ना ही जीवन की पूर्णता है। इन पदों के माध्यम से हम उस ऊंचाइयों को प्राप्त कर पाते हैं, जीवन के उस आनंद को प्राप्त कर पाते हैं जो जीवन की श्रेष्ठता और दिव्यता है। वास्तव में ये पद अत्यंत ही प्रामाणिक, आनंददायक, मधुर, श्रेष्ठ और दिव्य हैं, जिसका प्रत्येक अक्षर और प्रत्येक पंक्ति अपने आप में मंत्र है, जो हकीकत में एक पुण्य सलीला है, एक ऐसी नदी है जिसमें स्नान करने से जीवन के सारे कल्मश और पाप धुल जाते हैं। वास्तव में ही इन पदों में सिद्धाश्रम का जिस प्रकार से वर्णन किया है वह अपने आप में अद्वितीय है। सिद्धाश्रमोऽयं परिपूर्ण रूपम, सिद्धाश्रमोऽयं दिव्यं वरान्नं, न देवं न योगं न पूर्वं वरेण्यं, सिद्धाश्रमोऽयं प्रणवं नमामि। सिद्धाश्रम तो शब्द ही अपने आप में जीवन की श्रेष्ठता और दिव्यता है। वहां तक पहुंचना ही मानव देह की श्रेष्ठता और पूर्णता है। जब व्यक्ति एक सामान्य मानव से ऊपर उठकर साधक बनता है, साधक से योगी और योगी से परमहंस बनता है, उसके बाद ही सिद्धाश्रम में प्रवेश करने की और उसे देखने की एक प्रवृत्ति पैदा होती है। इस सिद्धाश्रम के सामने स्वर्ग और इंद्रलोक अपने आप में तुच्छ और नगण्य हैं। स्वयं इंद्र कहते हैं कि 1000 इंद्रलोक मिलकर के भी सिद्धाश्रम के एक कण की बराबरी नहीं कर सकते।
क्योंकि सिद्धाश्रम में एक क्षण व्यतीत करने के लिए देवता लोग भी व्यग्र रहते हैं। ऐसे ही सिद्धाश्रम को मैं प्रणाम करता हूं। न पूर्वं वदेन्यं न पार्वं सदन्यं दिव्यो वदेन्यं सहितं वरेण्यम् आतूर्यमाणमचलं प्रवतं प्रदेयम् सिद्धाश्रमोऽयं प्रणमं नमामि। जिसकी वायु में एक सुगंध प्रवहित होती है, एक ऐसी सुगंध जो अत्यंत उच्च कोटि के परमहंस के शरीर से प्रवहित होती है, जिसे हमने अष्टगंध के नाम से संबोधित किया है। भगवान कृष्ण और राम, भगवत पाद शंकराचार्य और उच्च कोटि के योगियों के शरीर से ऐसी ही गंध बराबर प्रवहित होती थी। ऐसी गंध, ऐसा सुगंध प्रतिक्षण उस सिद्धाश्रम में प्रवाहमान है, जहां आदमी अपने समस्त विकारों को भूल जाता है। उसके राग, द्वेष, छल, कपट, झूठ, असत्य, व्यभिचार और मन की दुष्प्रवृत्तियां अपने आप ही समाप्त हो जाती हैं। उस वायु से स्पर्श होते ही सारा शरीर पवित्र और दिव्य बन जाता है। जिसकी वायु में सांस लेना ही जीवन का सौभाग्य माना जाता है, ऐसे आनंददायक सिद्धाश्रम को मैं प्रणाम करता हूं। सूर्यो वदान्यं वदतं मदेयं शिव स्वरूपं विष्णुर्वदेन्यं ब्रह्मात्मेव वदितं च विश्वकर्मा सिद्धाश्रमोऽयं प्रणमं नमामि। समस्त देवताओं और ऋषियों ने एक स्वर से सैकड़ों वर्षों तक तपस्या कर विश्वकर्मा की आराधना की और उनसे निवेदन किया कि वे एक ऐसा दिव्य तेजस्वी आश्रय स्थल का निर्माण करें जो अपने आप में ही अद्वितीय हो। पृथ्वी पर और देवलोक, चंद्रलोक और सूर्यलोक में कहीं पर भी उसके समान किसी प्रकार की कोई समता नहीं हो सके। और विश्वकर्मा ने अपने पूर्ण कौशल और परिश्रम के साथ उस सिद्धाश्रम की रचना की है, जो कि वास्तव में ही शिवलोक, ब्रह्मलोक और विष्णुलोक से भी अपने आप में अन्यतम है। स्वयं भगवान विष्णु ने कहा है कि सिद्धाश्रम जीवन का सौभाग्य है। ब्रह्मा के चारों मुंह से उच्चरित हुआ है कि सिद्धाश्रम तो सिद्धाश्रम ही है, उसकी तुलना नहीं की जा सकती। शिव स्वयं अपनी पार्वती को समझाते हुए कहता है कि जीवन की श्रेष्ठता और दिव्यता केवल सिद्धाश्रम में ही देखी जा सकती है। ऐसे ही सिद्धाश्रम को मैं भक्ति भाव से प्रणाम करता हूं। रजतद्वदेयं महितं त्वदेयं वाणी त्वदेयं गिर्वन् त्वदेयं आत्मोवतां पूर्णमदैव रूपं सिद्धाश्रमोऽयं प्रणमं नमामि। जिसकी माटी चंदन के समान ललाट पर लगाने योग्य है, जिसकी माटी में अत्यंत उच्च कोटि की विभूतियां हैं, जिसकी मिट्टी स्वर्ग से भी ज्यादा महत्वपूर्ण और मूल्यवान है, जिसकी माटी से शरीर का स्पर्श होते ही शरीर में एक विद्युत प्रवाह सा अनुभव होता है। ऐसा लगता है कि जैसे शरीर के सारे प्राण तंतु जागृत हो गए हों, शरीर का प्रत्येक रोम रोम खिल गया हो, शरीर का प्रत्येक अंग प्रत्यंग अपने आप में विकसित हो गया हो। ऐसे श्रेष्ठतम सिद्धाश्रम की धरती और ऐसी अद्वितीय चंदन के समान पवित्र और दिव्य माटी को मैं अपने शरीर पर, अपने ललाट पर, अपने सिर पर धारण करता हुआ अत्यंत गौरवान्वित अनुभव करता हूँ, जो कि स्वर्ण के समान चमकती है, जो कि चंद्रमा की किरणों के समान शीतल है, जिसके एक एक कण में पवित्रता और एक एक कण में महानता है। ऐसी माटी को और सिद्धाश्रम को मैं हृदय से भक्ति भाव से प्रणाम करता हूँ। दिव्यो स्रवावं सिद्धाश्रमोऽयं वदनं त्वमेवं आत्मन् त्वदेवं
वारुण्य रूप प्रमथम प्रहितम सदैवम सिद्धाश्रमोऽयं प्रणमं नमामि। उस सिद्धाश्रम में जो विश्वकर्मा ने श्रेष्ठतम प्राकृतिक झील का निर्माण किया है और जिसमें स्वयं वरुण देवता साक्षात सशरीर उपस्थित हैं, जिसके शरीर के माध्यम से वह झील अपने आप में सिद्धाश्रम झील कहलाने में समर्थ हो सकी है। मानसरोवर तो उस सिद्धाश्रम झील के चरणों के बराबर भी नहीं है, जिसका जल अत्यंत स्वच्छ और निर्मल, सुगंधित और दिव्य है, जिसके तरंग में जीवन की तरंग और आनंद का प्रवाह है, जिस जल को देखने से ही आंखों को तृप्ति और सुख अनुभव होता है। जहां तक दृष्टि जाती है वह झील और झील की तरंगें, लहरें और उसका प्रवाह ही प्रवाह दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि जैसे झील का कहीं अंत ही नहीं है। चारों तरफ एक अत्यंत आनंददायक सुगंध युक्त उस झील को और उस सिद्धाश्रम की माटी को और उस सिद्धाश्रम को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। हंसो वदान्ये वदतं सैवं ज्ञानं च रूपं त्वदेवं ऋषयः मनां पूर्वमदैव रूपं सिद्धाश्रमोऽयं प्रणमं नमामि। देवहंस जिस सिद्धाश्रम झील में किलोले करते हुए अत्यंत ही रमणीय प्रतीत होते हैं, कमलिनी उस झील में खिलकर अपनी सुगंध से प्रवाहमान होती है। उच्च कोटि के देव कमल जिस झील में खिले हुए अत्यंत सुंदर और सुललित लगते हैं, जिस झील के जल में असंख्य देव पुष्प विकसित होते हैं, जिस झील के किनारे देव कन्याएं स्वयं स्नान करके अपने शरीर को पूर्णता प्रदान करती है, जिसका जल जीवन के और शरीर के समस्त रोगों का हरण करने में समर्थ है, जिसके जल का एक बिंदु भी यदि मनुष्य पान कर लेता है, पी लेता है, तो उसके शरीर के समस्त रोग स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। जिस झील में स्नान करने से बुढ़ापा और वृद्धत्व व्याप्त नहीं होता, ऐसी सुमधुर और सुखदायक झील और ऐसे सिद्धाश्रम को मैं भक्तिभाव से हृदय से प्रणाम करता हूँ। मुनयः वदाम्ये ज्ञानं वदाम्ये पार्वं वदाम्ये दीर्घं वदाम्ये देवर्षरूपमपरं महितं वदाम्ये सिद्धाश्रमोऽयं प्रणमं नमामि। जिस झील के किनारे गंधर्व कन्याएं अत्यंत यौवन भाव से लदी हुई सुंदर कंठ से गीत गाती रहती हैं, जहाँ देव कन्याएं स्नान करके अपने शरीर को पूर्ण यौवनमय बनाने में समर्थ होती हैं, जिस झील के किनारे इंद्र की अप्सराएं मेनका, रंभा और उर्वशी नृत्य करके अपने जीवन का सौभाग्य मानती हैं, जिस झील के किनारे उच्च कोटि के योगी और सन्यासी साधनारत हैं, जहाँ पर ऋषि बालाएं किलोल करती हुई और नृत्य करती हुई दिखाई देती हैं, जिस झील में प्रत्येक क्षण आनंद की अनुभूति होती है, सिद्धाश्रम की ऐसी झील को और सिद्धाश्रम को मैं हृदय से पूर्णता के साथ प्रणाम करता हूँ। वसिष्ठ विश्वामित्रं वदेन्यं ऋषयः मां देवमदेव रूपं ब्रह्मा च विष्णुर्वदनं स्वदेवं सिद्धाश्रमोऽयं प्रणमं नमामि। और आज भी जहाँ ब्रह्मा स्वयं चतुर्मुख होकर सशरीर विद्यमान होते हुए अपने चारों मुंहों से चारों वेदों की ध्वनि उच्चरित करते हैं, जहाँ विष्णु स्वयं सशरीर उपस्थित हैं, जहाँ भगवान शिव अत्यंत आनंददायक रूप में
विचरण करते हुए दिखाई देते हैं, जहाँ उच्च कोटि के देवता आने के लिए तरसते हैं, जहाँ गंधर्व अपनी पूर्ण कलाओं के साथ वहाँ दिखाई देते हैं, जहाँ पर मुनि और साधु, सन्यासी और योगी अपने अत्यंत तेजस्वी रूप के साथ में यत्र तत्र विचरण करते हुए दिखाई देते हैं, जिसकी धरती पर एक क्षण खड़े होना ही जीवन की पूर्णता और सौभाग्यता है, जहाँ का प्रत्येक कण कण वायु का एक एक रूप और जीवन का एक एक क्षण सार्थक और आनंददायक बनता है। ऐसे सिद्धाश्रम को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। भगवत स्वरूपम माते स्वरूपम सच्चिद आनंद रूपम महतम मदेवम दर्शन सदाम पूर्ण प्रणैव पुण्यम सिद्धाश्रमोऽयं प्रणमं नमामि। आदिदेव भगवत्पाद स्वामी सच्चिदानंद जिस सिद्धाश्रम के संस्थापक और संचालक हैं, जिनके दर्शन मात्र से ही देवता धन्य हो जाते हैं, जिनके चरणों में ब्रह्मा विष्णु रुद्र स्वयं उपस्थित होकर के आराधना करते हैं, रंभा उर्वशी और मेनका नृत्य करके अपने सौभाग्य को श्रेयता को प्राप्त करती है, देव कन्याएं जिनके दर्शन से अभिभूत हो जाती हैं, जिनका रोम रोम तपस्यामय है, जिनके शरीर की प्रत्येक रेखा आनंददायक है, जिनके चेहरे और जिनके दर्शन मात्र से ही जीवन पूर्णता को प्राप्त कर लेता है, ऐसे सिद्धाश्रम के संस्थापक परमहंस स्वामी सच्चिदानंद जी को मैं अत्यंत हृदय से और पूर्णता के साथ प्रणाम करता हुआ, अभिभूत होता हुआ सिद्धाश्रम को प्रणम्य करता हूँ। महते वदीयं ज्ञानं वदेन्यं न शीतोष्ण रूपम आत्मं वदेन्यं न रूपम कथाचित कदेचित कदीचित सिद्धाश्रमोऽयं प्रणमं नमामि। जहाँ न प्रखर धूप होती है और न जहाँ सर्दी का कोई प्रकोप होता है, जहाँ न तेजी से वर्षा होकर के आप्लावित कर देती है, जहाँ प्रत्येक ऋतु अपने सशरीर रूप से विद्यमान रहती है, जहाँ 24 घंटे दूध या प्रकाश बिखरा हुआ सा अनुभव होता है, ठीक वैसा ही प्रकाश जो सूर्यास्त के बाद और चंद्रमा के उदय होने से पहले एक प्रकाश सा, जहाँ चारों तरफ दूध की तरह बिखरा हुआ निर्मल और पवित्र वो प्रकाश होता है, ऐसे प्रकाश से पूर्ण सिद्धाश्रम आप्लावित है, जहाँ पर न तेज गर्मी पड़ती है, न जहाँ सर्दी का कोई प्रकोप है, न वर्षा से बाढ़ आती है, जहाँ पर सभी ऋतुएं समय समय पर अपने स्वरूप को प्रदर्शित करती हुई उन मुनियों, साधुओं, सन्यासियों और योगियों को आनंद प्रदान करती है, जहाँ पर सर्दी, गर्मी, बरसात, शिशिर, वसंत और हेमंत अपने पूर्ण यौवन के साथ खिले रहते हैं, ऐसे सिद्धाश्रम को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। जरारोग रूपम महादेव नित्यम वदन्त्यम वदेन्यम वदान्यम सदैवम अचिन्त्य रूपम चरितम सदैवम सिद्धाश्रमोऽयं प्रणमं नमामि। जिस सिद्धाश्रम में मृत्यु का भय नहीं होता, यमराज उस सिद्धाश्रम में प्रवेश नहीं कर पाते, मृत्यु सिद्धाश्रम पर झपट्टा नहीं मार सकती, जहाँ वृद्धता व्याप्त हो ही नहीं सकती, जहाँ का प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक ऋषि, प्रत्येक योगी और प्रत्येक सन्यासी, प्रत्येक देवमाला और प्रत्येक ऋषि पत्नी और ऋषि कन्या पूर्ण यौवनवान बनी रहती हैं, जहाँ पर बुढ़ापा व्याप्त नहीं होता, जहाँ पर रोग आ ही नहीं सकते, जहाँ का प्रत्येक कण कण पूर्ण यौवनवान और स्फूर्तवान बना रहता है, जहाँ के जीवन में हलचल है, आवेग है, जहाँ के जीवन में एक मस्ती है, तरंग है, जहाँ के जीवन में एक प्रवाह है, एक पुण्य है, जिसके जीवन में एक सुखदायक दृश्य है, और जहाँ उच्च कोटि के योगी निरंतर यौवनवान स्फूर्तवान बने हुए पूरे सिद्धाश्रम में बिखरे हुए यत्र तत्र दिखाई देते हैं, ऐसे ही सिद्धाश्रम को मैं पूर्णता के साथ प्रणाम करता हूँ।
यज्ञो च धूपम न धूमम वदेन्यम सदान्यम वदेयम न वेवम सदेयम ऋषयः च पर्णम पवित्रम प्रदेवम सिद्धाश्रमोऽयं प्रणमं नमामि। जहाँ उच्च कोटि के ऋषि अपने शिष्यों को उन ज्ञान के सूत्र समझा रहे होते हैं जो अपने आप में अद्वितीय हैं, कहीं पर सन्यासी अपने साधकों को साधना संपन्न करवा रहे हैं, कहीं पर ऋषि उच्च कोटि के मंत्रों से यज्ञ संपन्न कर रहे हैं, कहीं पर यज्ञ की धूम चारों तरफ बिखरी हुई है, जहाँ पर श्रेष्ठतम पर्ण कुटियाँ बनी हुई है जिसमें स्वयं देवता लोग निवास करते हैं। उन ऋषियों, मुनियों, साधुओं और सन्यासियों की कुटियाओं में दिव्यता का भान होता है जो अपने आप में ही अद्वितीय है। चारों तरफ सुरभिमय, सुगंधमय और अद्वितीय वातावरण है, जहाँ कहीं पर यज्ञ हो रहे हैं, कहीं पर तपस्या हो रही है, कहीं पर समाधि में लीन हैं, कहीं पर आनंद युक्त प्रवचन हो रहे हैं, कहीं पर शिष्य अपने गुरुओं के सामने बैठे हुए संसार के गूढ़ रहस्यों को समझने की क्रिया कर रहे हैं, कहीं पर देव कन्याओं के नृत्य हो रहे हैं और कहीं पर स्वयं देवता लोग आपस में वार्तालाप करते हुए ऐसा सुखद और आनंददायक दृश्य उपस्थित करते हैं कि यह मनुष्य का परम सौभाग्य होता है कि वह ऐसे सिद्धाश्रम में प्रवेश कर सके, उसको देख सके और उसका आनंद प्राप्त कर सके। ऐसे सिद्धाश्रम को मैं पूर्णता के साथ प्रणाम करता हूँ। दिव्यो वदेव्यम सहितम सदेवम कारुण्य रूपम कवितम वदेवम आखेटकम पूर्वमदेव रूपम सिद्धाश्रमोऽयं प्रणमं नमामि। वह सिद्धाश्रम पूर्ण हिमालय का प्रतीक है, समस्त भारतवर्ष का मूर्त मंत्र स्वरूप है, हजारों हजारों साधु सन्यासियों का एक आकार है, जहाँ देव लोग स्वयं अपने आप को बौना अनुभव करते हैं, जहाँ पर देव कन्याएं स्वयं नृत्य करके अपनी पारंगतता सिद्ध करती हैं, जहाँ पर उच्च कोटि के सन्यासी प्रवचन कर उन ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों को स्पष्ट करते हैं जो अपने आप में अद्वितीय हैं। जो सन्यासी अपने शरीर को किसी भी लोक में ले जाने में समर्थ हैं, जहाँ पर विविध लोकों के सूर्यलोक, चंद्रलोक और अन्य लोकों के स्वयं देवता और मनुष्य सशरीर वहाँ पर उपस्थित हैं, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने पूर्ण सोलह कला रूप में विचरण करते हुए दिखाई देते हैं, ऐसे सिद्धाश्रम को मैं हृदय से पूर्णता के साथ प्रणाम करता हूँ। सिद्धाश्रमोऽयं मम प्राण रूपम सिद्धाश्रमोऽयं आत्म स्वरूपम सिद्धाश्रमोऽयं कारुण्य रूपम सिद्धाश्रमोऽयं प्रणमं नमामि। वह सिद्धाश्रम जो दया का एक सागर है, जहाँ करुणा की गंगा प्रवाहित होती रहती है, जहाँ पुण्य अपने आप में प्रवाहमान है, जहाँ कल्प वृक्ष उग करके समस्त मनोकामनाओं की पूर्णता देने में समर्थ है, जहाँ कामधेनु स्वयं सशरीर रूप से उपस्थित होकर समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति प्रदान करती है, जहाँ गंगा और अन्य देवता और नदियाँ स्वयं मूर्तिमंत होकर के वहाँ चारों तरफ बिखरी हुई दिखाई देती है, जहाँ पर उच्च कोटि की अप्सराएं निरंतर नृत्य करके अपने जीवन को सौभाग्य प्रदान करती हैं, जो वास्तव में मेरा हृदय है, मेरे प्राण हैं, मेरी चेतना है, मेरी करुणा है और मेरा रोम रोम है। मैं ही नहीं, समस्त ऋषियों का आधार स्थल है, जिसके माध्यम से संपूर्ण ब्रह्मांड का आध्यात्मिक स्वरूप संचालित होता है, जिसके माध्यम से समस्त ब्रह्मांड गतिशील है। ऐसे ही सिद्धाश्रम को मैं हृदय से पूर्णता के साथ प्रणाम करता हूँ। निखिलेश्वरोऽयं किंकारवतं वे महावतारं परशुं वदेयं श्रीकृष्ण रूपं मददं वदेन्यं कृपाचार्य कारुण्य रूपं सदेयं। उस सिद्धाश्रम की तुलना कहाँ की जा सकती है, जहाँ स्वयं निखिलेश्वरानंद जी विद्यमान हैं, जहाँ स्वयं भगवान परशुराम अपने पूर्ण वेग के साथ गतिशील हैं, जहाँ श्री कृष्ण स्वयं बाल्य रूप में और सुदर्शन चक्र के साथ में विचरण करते हुए दिखाई देते हैं, जहाँ स्वयं द्रोण
अपने शिष्यों को धनुर्विद्या में पारंगत कर रहे हैं, जहाँ कृपाचार्य उस ब्रह्म विद्या में अपने शिष्यों को सिद्धहस्त कर रहे हैं, जहाँ स्वयं सच्चिदानंद जी अपने सशरीर रूप में दर्शन देते हैं। इस प्रकार के उच्च कोटि के योगियों के रहते हुए सिद्धाश्रम में किस प्रकार की न्यूनता रह सकती है, सिद्धाश्रम में कौन सी कमी रह सकती है। इनके दर्शन करने से ही यह पृथ्वी अपने आप में पुण्य शरीला बन जाती है। ऐसे ही महान योगियों को और सिद्धाश्रम को मैं हृदय से पूर्णता के साथ प्रणाम करता हूँ। सिद्धाश्रमोऽयं देवत्वरूपं, सिद्धाश्रमोऽयं आत्मस्वरूपं, सिद्धाश्रमोऽयं 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 प्रणमं नमामि। सिद्धाश्रम तो समस्त संसार की धड़कन है, आध्यात्मिक चेतना का आधार है, देवलोक का हृदय है, पूर्ण ग्रहों नक्षत्रों का आश्रय स्थल है, देवताओं की पुण्य भूमि है, ऋषियों की तपस्या स्थली है। उस सिद्धाश्रम में कुछ ही योगी सशरीर आते हैं और वापस मृत्युलोक में जाकर के लोगों को आध्यात्मिक संदेश देते हैं। जहाँ पर आना, जहाँ पर रहना ही जीवन का पुण्य माना जाता है। ऐसे सिद्धाश्रम को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। सिद्धाश्रमोऽयं 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 न शब्दं न वाक्यं न चिन्त्यं न रूपं, सिद्धाश्रमोऽयं प्रणम्यं नमामि। सिद्धाश्रम की तुलना कर ही नहीं सकते, सिद्धाश्रम के समान अन्य कुछ है ही नहीं। मैं तो केवल एक ही शब्द कह सकता हूँ, एक ही वाक्य कह सकता हूँ, एक ही चिंतन कर सकता हूँ, एक ही धारणा कर सकता हूँ कि सिद्धाश्रम केवल मात्र सिद्धाश्रम है। सिद्धाश्रम के समान अन्य शब्द इस संसार में और कोई शब्द नहीं है, जिसका स्मरण करने से ही यह जीभ और होठ पवित्र हो जाते हैं, जिनका शब्द का उच्चारण करने से ही सारा शरीर पुण्यवान बन जाता है। ऐसे सिद्धाश्रम को और उनके प्राण स्वरूप स्वामी सच्चिदानंद जी को, उसमें रहने वाले स्वामी निखिलेश्वरानंद और अन्य समस्त योगियों को, देवताओं को, मुनियों को, गंधर्वों को, यक्षों को, अप्सराओं को, किन्नरियों को और समस्त उपस्थित साधुओं और योगियों और परमहंसों को मैं भक्ति भाव से प्रणाम करता हुआ सिद्धाश्रम को प्रणाम करता हूँ। आश्रम स्तवन मात्र स्तवन नहीं है, ये मात्र पंक्तियां नहीं है, यह कोई स्तोत्र नहीं है, यह तो एक अत्यंत उच्च कोटि के योगी द्वारा निसृत और देवताओं द्वारा प्रणम्य एक पुण्य शरीला गंगा है, जिसका श्रवण करना ही जीवन की पूर्णता है, जिसका उच्चारण करना ही जीवन की धन्यता है। यदि कोई मृत्युलोक का प्राणी यदि एक बार सिद्धाश्रम के स्तवन को सुन लेता है तो वास्तव में ही उसका जीवन अपने आप में पुण्यदायक बन जाता है। यह सिद्धाश्रम स्तवन अपने आप में एक सौभाग्य है। वास्तव में ही सौभाग्यशाली व्यक्ति ही इस प्रकार के स्तवन को सुन पाने में समर्थ हो पाते हैं। वास्तव में ही वह घर धन्य है जहाँ पर सिद्धाश्रम स्तवन की वाणी गुंजरित होती है। वास्तव में वे लोग धन्य हैं जिन्होंने सिद्धाश्रम स्तवन सुना है। यह सिद्धाश्रम स्तवन देवताओं द्वारा रचित, गंधर्वों द्वारा गायित, अप्सराओं द्वारा नर्तित और मुनियों द्वारा वर्णित अपने आप में श्रेष्ठतम स्तवन है, जो जीवन की एक पुण्यता है, जो जीवन की श्रेष्ठता है। ऐसे सिद्धाश्रम को मैं पुनः पुनः बार बार हृदय से भक्ति भाव के युक्त साष्टांग दंडवत होकर प्रणाम करता हूँ।